क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में एक अनयूजुअल से टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मिनिमलिज्म वर्ड है या एसेंशियलिज्म वर्ड है, खासकर जो लोग आजकल यंगस्टर्स हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। वो लोग ये यूज़ करते हैं फायर, विच इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, और उसको अचीव करने के लिए फायर को वो लोग मिनिमल अप्रोच फॉलो करते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, जिसमें वो ये ट्राई करते हैं कि उनका जो इनकम है उसका जितना ज़्यादा हो सके 60% 70% वो लोग बचाते हैं। और वो इतना डीप चले जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि सब्जियां भी वो ऐसी जगह पे ऐसे टाइम पे लेने जाते हैं कि सस्ती मिले उनको रेगुलर डेज से। तो ये है मिनिमल अप्रोच फाइनेंस पर्सपेक्टिव से या मैनेजिंग मनी पर्सपेक्टिव से। एक मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को पूछा कि यार ऐसे कहीं वीडियो देखा होगा उसने कि तुम भी ये करते हो क्या, मतलब द वे यू आर मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड doing good in life, do you also follow this approach so that you save more money? तो मुझे लगा यार ये वीडियो बना के मैं बताना चाहूँगा। Of course this is just something that I have been doing and it works out well for me, and that is because I might have different past than yours, so it doesn't mean that somebody who does not follow it might be wrong. That's not the case at all. ये सिर्फ जो मैं करता हूँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट कुछ इस तरीके का रहा है। हो सकता है आपका ना रहा हो, तो आप ना फॉलो करो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। तो देखो यार, मिनिमल अप्रोच में एक तरह से आप गरीबी की लाइफ इंटेंशनली बिता रहे हो, है ना। ये इसका देसी वर्जन हो सकता है कि आपके पास पैसा है, इनकम है, बट इंटेंशनली यू प्रेफर टू लिव एक गरीबी वाली लाइफ, जिसमें सिर्फ आपको बेयर एसेंशियल्स ही मिलती हैं कि 3 वक्त की रोटी मिल गई, शेल्टर मिल गया, और दैट इज़ इट। और बाकी पैसा आप सेव कर रहे हो बाद के अच्छे दिनों के लिए, मे बी वंस यू बिकम फाइनेंशियली डिपेंडेंट और यू रिटायर अर्ली। तो यार ये लाइफ मेरे को पता नहीं था इसको मिनिमल अप्रोच बोला जाता है, क्योंकि रेवाड़ी में रहता था मैं, हरियाणा के छोटे से एक शहर में, और इंग्लिश वहाँ तक पहुँचती नहीं है नॉर्मली तो ये हमें अच्छे वर्ड नहीं बताते फैंसी वाले, लेकिन हाँ मेरे को अब पता चला ये लाइफ तो मैंने यार जी है। मतलब आपको जैसा पता है कि मैं बहुत ही एक फाइनेंशियल हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ, एक हो सकता है कुछ उससे आप रिलेट कर पाओ क्यों मैं आज की डेट में जो करता हूँ वो करता हूँ। तो यार एक बार हमारी जो स्कूल में हमारा ग्रुप बना होता, जैसे कि हर स्कूल में बच्चों का ग्रुप होता ही है, तो हमारे ग्रुप के लोग जब क्रिकेट खेलते थे, जो हम 12-13 लोग थे, तो उस टाइम एक ट्रेंड चला हुआ था, पता नहीं हमने चलाया था या नॉर्मल वो जनरल ट्रेंड था, तो कि सारे जो ग्रुप में लड़के थे वो एक जैसे शूज़ लेके आते थे। तो एक बार टफ्स के एक शूज़ आते थे, TUFFS, तो वो सब लोग शूज़ लेके आया। मेरा मन था बात लाने का, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी और मैं दुकान पे, हमारे वहाँ मार्केट है, वहाँ पे गए पंजाबी मार्केट में, वहाँ पे एक दुकान थी, उस दुकान पे हम लोग गए, हमने टफ्स के जूते देखे, उसने दिखाए, मेरे को बड़ा मज़ा आया देख के, मुझे लगा यार लेने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड की बात होगी आई थिंक। तो लेकिन उसने जब पैसे बताए तो शायद उसका मेरे को याद नहीं है अमाउंट, में भी लेट्स से 600 सवा 600 रुपये के, और मेरी मम्मी इतने पैसे थे नहीं उनके पास, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह से देखा, मेरे को समझ में आ गया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो फाइनली आई एंडेड अप विद जो 100 रुपये के एक लोकल से ऐसे ठीक ठाक से जूते थे, वो लेके हम आ गए। बट थोड़ा मैं समझदार था, मैंने मतलब ऐसे दिखाया नहीं कि मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों के लिए जितना ज़्यादा अच्छा हो सके वो करना। शायद ये चीज़ आज के बच्चों को समझाने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन हम उस टाइम समझ गए थे आसानी से ये। तो जब मैं जाता था क्रिकेट खेलने के लिए तो 10 लोगों के एक ही जूते होते थे टीम में, और मेरे अकेले के अलग होते थे, तो थोड़ा सा ऑड लगता था। बट यार होता क्या है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता है, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट, यू हैव टू जस्ट लिव विद वट एवर यू हैव। तो वो था, तो वो मिनिमलिज्म तो मैंने देखा। और बाय द वे जब मैं अमेरिका आया, मैंने अच्छा करने लगा, तो मैंने एक यहाँ पे कुछ गुच्ची के शूज़ वगैरह आते हैं वो कुछ ख़रीदे, तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा आपने तो बहुत पैसे इस पे खर्च कर दिए शूज़ पे। तो मैं उसको यही कहानी बता रहा था कि बेटा जब पैसे नहीं थे तो वो दिन भी देखें, अब अगर पैसे हैं तो क्यों ना खर्च करा जाए। तो एनीवेज़ तो उसको अच्छा लगा कहानी सुन के वो। तो
हुआ क्या है कि यार मिनिमल जो लाइफस्टाइल था वो तो मैंने पहले जी लिया था ना। तो अब जब मेरे पास मेरी मेहनत रंग लाई, भगवान ने कृपा रखी, अपने चाहने वालों का आशीर्वाद रहा, दुआएं रही, अब यहाँ पे पहुँचे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इंटेंशनली फिर क्यों वो मिनिमल लाइफस्टाइल जीना है। क्योंकि यार मेरे को लगता है हम इंसान ना बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल होते हैं। वी डोंट इवन रियलाइज हाउ अडेप्टेबल वी आर। तो हमारे साथ जैसा होता है हमारा अपने आप माइंड भी, बॉडी अपने आप वैसे ही ढल जाता है। तो मुझे लगा कि यार जब नहीं था तो मजबूरी में सही मिनिमल अप्रोच से रहना शुरू किया, अब जब है तो एंजॉय कर रहे हैं। कल को भगवान ना अगर ऐसा हो, लेकिन समय बलवान है, कल को ऐसा हो गया कि वापस गरीब हो गए तो ठीक है, थोड़े दिन थोड़े महीने बुरा लगेगा यार ये क्या से क्या हो गया, सैड गाने सुनेंगे, 2-4 पैक भी लगा लेंगे, हो सकता है 1-2 सुट्टे मार लेंगे, लेकिन लाइफ तो नहीं रुकेगी ना यार, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। जो लोग अमेरिका से जिनका वीज़ा नहीं लगता है ऐसे जाते हैं, बड़े उदास होते हैं कि इंडिया जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या होता है, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, देन लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल। वहाँ पे वो लोग पहले की तरह एंजॉय करते हैं। तो यार मैं को इस फिलॉसफी में मैं चलता हूँ, और इसलिए यहाँ पे मैं बिल्कुल खुला खर्चा करता हूँ। मैं कुछ ऐसा बजटिंग मुझे पता है, मैं सारा ट्रैक करता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि मेरा कौन से कैटेगरी में कितना खर्चा हो रहा है। बट मैं ऐसे ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों पे टक 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 करके इतना ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने फोकस हमेशा से किया इनकम बढ़ाने पे, जिससे कि मेरे को खर्चों पे कटौती करने की कोई वजह ही ना रहे मेरे पास। तो मैं इसलिए इनकम को बढ़ाता हूँ, और मैं जो मेरे से जुड़े हुए ख़ास मेरे जो लोग हैं उनके साथ बैठता हूँ। अगर कोई ज्ञान की बात पूछता है, बोलता है कि आप कैसे करते हो, आपको कैसा करना चाहिए, तो मैं ज़रूर उनसे यही बोलता हूँ कि यार इंसान का दिमाग ना एक ही तरह से चल पाता है। आप इसको बेशक एग्जीक्यूट करके देख लेना, आपको ये लगेगा रियलिस्टिक कि आप कुछ दिन ऐसा करो कि बजट बनाओ और उस पर फोकस करो कि नहीं यार इस कैटेगरी में इतना एक्सपेंस होना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो धीरे धीरे यू विल सी दैट यू विल सी सम चेंजेस इन योर बिहेवियर। यू विल बी मोर किच करने वाला बंदा, कंजूस बंदा, उस तरफ आप जाना शुरू हो जाओगे। यू कैन ट्राई इट हैपेंड विद मी टू। तो इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ कमाई बढ़ाने पे, क्योंकि अगर कमाई बढ़ रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर खर्चे बढ़ते रहें और सेविंग दोनों बराबर बढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले मैं कमाता था 3 साल पहले तक साल के $1,25,000 का मेरा फिक्स सैलरी था, और $10,000 साल के मेरा इंसेंटिव बन जाता था, तो $135,000 मेरा सैलरी था साल का। अब जब मेरे को पैसे मिलते थे उस पैसे में मेरा एक डिसेंट लाइफस्टाइल था, एक डिसेंट सेविंग थी। लेकिन अभी मैंने उस इनकम को बढ़ा के $3 से $5 लाख साल के मैं कमा लेता हूँ अभी। तो जब उसको 3 गुना कर लिया है, तो अगर खर्चा तो खैर 3 गुना ऑफ कोर्स नहीं हुआ है, लेकिन खर्चा अगर लेट्स से ₹1 से बढ़ के ₹1.20, ₹1.25, ₹30 हो गया, इधर सेविंग बढ़ के डबल हो गई है, तो आई थिंक आई एम इन द राइट डायरेक्शन। और एक जो मैं फ़िलॉसफी अपनी ये यूज़ करके इस तरह का लाइफस्टाइल या इस तरह की लाइफ जीना पसंद करता हूँ आज की डेट में, वो इसलिए क्योंकि यार मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि मेरी उम्र भी 40 की हो गई है, अभी 41 का हो जाऊँगा मैं 2 महीने बाद या नेक्स्ट मंथ एक्चुअली। पहले भी पैसे का मज़ा नहीं लिया, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि पैसे से सारे मज़े हो पाते हैं, उस टाइम पैसे का अंदाज़ा नहीं था, उस टाइम जो भी करते थे बिना पैसे के उसमें मज़ा आता था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब पैसे अगर हैं तो अब इन्जॉय अगर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे सेविंग पे, तो ठीक है, फॉर श्योर बहुत जल्दी पैसा ज़्यादा जुड़ भी जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी रिटायर भी हो जाऊँगा अगर चाहूँगा तो, और उस टाइम बहुत सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन जब पीक जो मेरी उम्र है ये निकल जाएगी, तो 60 साल की उम्र है, मेरे पास अगर $50 मिलियन भी होंगे तो मैं कितना एंजॉय कर पाऊँगा यार। जो पीक एज है तो अभी है ना। तो इसमें मैं ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ों की तरह पैसा खर्च करता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ पे टक करना, बहुत ज़्यादा बजटिंग करना, ये मैं नहीं करता हूँ। मैं फोकस करता हूँ अपनी इनकम को बढ़ाने पे और मैनेजिंग मनी पे, कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, HS से पूरा अपना भरा, 401 के भरा, IRA में पैसे डाले, इस तरह से, ताकि मेरा जो पैसा कमाए वो मेरे लिए काम, वो पैसा आगे और पैसा कमा सके, एक डिसेंट मेरी सेविंग का रिदम चलता रहे,
और खर्चा चलता रहे, अच्छा लाइफस्टाइल अच्छे जीते रहें, पैसे को लेवरेज करते रहें। पैसे का काम सिर्फ एक ही है, लाइफ को थोड़ा आसान बनाना, तो उसका पूरा लेवरेज करें। और इसलिए मैं जानबूझ के मिनिमल या एसेंशियलिज्म वाली चीज़ों में यकीन नहीं रखता हूँ यार, क्योंकि जब भगवान ने अगर कभी आएगा वो टाइम, तो वो देखा यार पहले, तभी भी 20-25 साल निकाल दी लाइफ के, तो अगर होगा तो अपने आप शरीर एडजस्ट हो जाएगा, दिमाग एडजस्ट हो जाएगा उस टाइम पे। जब भगवान दे रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर ऐसे टाइम पे क्यों मैं जानबूझ के वो लाइफ जीऊँ जो मैं नहीं जीना चाहता हूँ इंटेंशनली। ठीक है, आई नो यार, ये वीडियो ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें किसी को कुछ मैं ज्ञानबाजी करना चाह रहा था। मैं सिर्फ अपना बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने पूछा तो मुझे लगा कि यार मेरे फ्रेंड की नहीं हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता होगा। तो मेरा तो यार इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मेरा बिल्कुल एब्सोल्यूट बिलीफ यही है, नो मिनिमलिज्म। और बहुत ज़्यादा सेविंग पे फोकस मैं एब्सोल्युटली नहीं करता हूँ। और अच्छा जितना हो सके मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ पैसे खर्च करके। और ये भी ट्राई करता हूँ कि मेरी सेविंग इस रेट से चलती रहे कि जो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो मेरा एक डिसेंट फ्यूचर में जाके उसको अचीव कर पाऊँ। और वो सारी चीज़ों को पॉसिबल करने का एक ही तरीका है, वो है कि अपनी इनकम बढ़ाना। खर्चे घटाने से फ़र्क पड़ता है ऑफ कोर्स, क्योंकि खर्चे कम होंगे तो सेविंग्स बढ़ेंगी, लेकिन खर्चे घटाने से फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा लाइफस्टाइल में, और धीरे धीरे फिर आपकी आदत पड़ जाएगी किच करने की और कंजूसी टाइप करने की। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं समझदार और कंजूस में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने एक वीडियो और भी बनाया दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे मैंने अपनी इनकम को 3 गुना किया। जस्ट लिंक इट समवेयर हियर इफ़ यू हैव टाइम, कंसिडर वॉचिंग इट। एंड ऑल्सो अनदर वीडियो वेयर आई shared my journey how I became a millionaire on H1B वीज़ा, वो भी मैं यहीं पे कहीं पर लिंक कर दूंगा। तो आइडिया ये यार, H1B पे कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को आप एब्सोल्युटली इग्नोर कर सकते हो। फोकस ऑन समथिंग दैट यू कंट्रोल। यू कैन डू अमेजिंग थिंग्स ऑन H1B। आई एम प्रिटी हैप्पी विद इट। चलो यार, मेरे को पता नहीं आगे बोलना क्या है। आई जस्ट एंड अप दिस वीडियो विद सेइंग कि मैं यही करता हूँ, आई फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन टू सेविंग लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसेस हियर एंड देयर। और उससे मेरा माइंडसेट जो है वो फोकस रहता है पैसे कमाने पे। तो मेरे को नए नए आइडियाज़ आते रहते पैसे कमाने के, कैसे कमाने, क्या करना है। तो ये होता ही है, जिस भी चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, चाहे वो पैसे बचाना है, चाहे वो इनकम बढ़ाना है, आपका दिमाग उसी तरफ भागता है। और मेरे साथ खासकर, आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज़ अ रैशनल बिहाइंड इट, बट मेरे साथ ये ऐसा होता है कि आई कांट हैव माई माइंड वर्किंग इन 2 different directions simultaneously. I can't focus on making more money and cutting off my expenses simultaneously. When I try to do this, it won't work out. So I can only do either this way or this way, and I prefer to go this way to increase my income. चलो यार, अब बहुत ज़्यादा मैं को बोरिंग बना दूंगा वरना इस वीडियो को बार बार वही बात बोलते हुए। ठीक है, चलो यार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और एक्सपीरियंस शेयरिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसने मुझे हेल्प किया एक अच्छी लाइफ यहाँ बनाने में अमेरिका में ऑन H1B वीज़ा। एंड आई होप उसमें से हो सकता है कोई एक आध वीडियो इधर ऐसा टकरा जाए जो आपकी हेल्प करे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सेफ रहें, तनाव ना लें। H1B is amazing, it's a blessing, do leverage it. Take care, bye bye.